नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान पुलिस है या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, इनसे संबंधित जो भी कंपटीशन की एग्जाम में यानी जो क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से अन्य जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे प्रश्न है वो मिलते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन में अपन को मिल रहा दोस्तों चंदवाड़ी चोटी, सतूर चोटी, टोडगढ़ चोटी और रोजा भाकर चोटी। दोस्तों इसमें से आपको राइट आंसर है वो बताना है। तो देखिए चंदवाड़ी चोटी है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो माना जाएगा। दोस्तों दिमाग में रखना कि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो चंदवाड़ी चोटी है। और ये चंदवाड़ी चोटी की बात करें तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है वो आपके सामने कितनी आती है, लगभग 517 मीटर आती है। कितनी आती है, 517 मीटर आती है। फिर दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो सुमेलित करने के लिए आ रहा है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको मिल रहा है ए ऑप्शन में रेवदा चोटी और इसके आगे लिखा है 1 नंबर उदयपुर, बी में लिखा है बिचून चोटी, 2 नंबर में लिखा आगे भरतपुर, सी में लिखा मंदोली चोटी और इसके आगे 3 नंबर पर लिखा जयपुर, और डी में लिखा मन्यूल चोटी और डी में लिखा है सिरोही। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सुमेलित करना कि रेवदा चोटी का संबंध किस जिले से, बिचून चोटी का संबंध किससे, मंदोली चोटी का संबंध किससे, मन्यूल चोटी का संबंध किससे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सुमेलित करना। ये क्वेश्चन वर्तमान जो भी एग्जाम चल रही है उनमें इस तरीके की क्वेश्चन है वो दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आप अवश्य देखें। तो रेवदा चोटी का संबंध देखिए दोस्तों कहां से होगा, सिरोही जिले से। बिचून की बात करें तो बिचून चोटी का संबंध कौन से जिले से होगा, जयपुर से। और मंदोली चोटी का संबंध दोस्तों कौन से जिले से होगा, भरतपुर से। और मन्यूल चोटी की बात करें तो दोस्तों मन्यूल चोटी का संबंध कौन से जिले से होगा, उदयपुर जिले से होगा। ये सारी की सारी चोटियां मैंने देखी जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे, तो वहां पर मैंने आपको ये सारी की सारी चोटियां हैं वो पढ़ा रखी है। तो आप वहां पर आप इन सारी की सारी चोटियों का वहां से भी आप टॉपिक वाइज भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली ऑन अपन केवल क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रेवदा का संबंध सिरोही से हुआ, बिचून का संबंध जयपुर से हुआ, मंदोली का संबंध भरतपुर से हुआ और मन्यूल का संबंध उदयपुर से हुआ। ये सारी की सारी चोटियां मैंने सूत्रों के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 दे रखा है, इसमें 4 3 2 1 दे रखा, सी में 3 4 2 1 दे रखा, डी में 4 3 1 2 दे रखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 4 3 2 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर वापस देखिए दोस्तों तीसरा जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में आ रहा है सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित देखिए यहाँ पर आपको दे रखा बोरटा पहाड़ी, भोजागढ़ पहाड़ी, चोलगिरी पहाड़ी और भामती पहाड़ी। और आगे देखिए जिले का नाम दे रखा बारा, जयपुर, झुंझुनू, जालोर। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, आपको ये बताना कि बोरटा पहाड़ी का संबंध किस जिले से, भोजागढ़ पहाड़ी का संबंध किस जिले से, चोलगिरी पहाड़ी का संबंध किससे है और भामती पहाड़ी का संबंध किस जिले से। तो दोस्तों बोरटा पहाड़ी का यदि हम संबंध देखें तो बोरटा पहाड़ी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, ये सारी की सारी पहाड़ी और चोटियां। तो इसका संबंध तो होगा दोस्तों जालोर से। बोरटा पहाड़ी का संबंध कौन से जिले से है, जालोर से। भोजागढ़ पहाड़ी का संबंध देखें तो कौन से जिले से आता है दोस्तों, झुंझुनू से।
और चूलगिरी पहाड़ी की बात करें तो चूलगिरी पहाड़ी का संबंध आता है दोस्तों जयपुर से। और बागमती पहाड़ी की बात करें तो बागमती पहाड़ी का संबंध आता है दोस्तों 12 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो इसमें 4 3 2 1 देखिए कहां पर पहले ऑप्शन में 4 3 1 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 4 2 1 दे रखा, यहाँ पर 4 3 2 1 दे रखा, यहाँ पर 1 3 4 2 दे रखा। तो राइट आंसर हमारे को यहाँ पर सी नंबर पर मिल रहा है 4 3 2 1। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। फिर देखिए निम्न में से असुमेलित है दोस्तों, निम्न में से असुमेलित है, यहाँ पर सुमेलित नहीं करवा रहा, वो असुमेलित पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को भी आप पूरा पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए और उसके साथ उनकी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दे रखा है और क्वेश्चन में अपन को पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए और उसके बाद में आप उसका राइट आंसर है वो देंगे। तो निम्न में से देखिए दोस्तों असुमेलित है, कई बार यहां पर गलती कर बैठते सुमेलित, असुमेलित, असमूहित या सुमेलित। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखेंगे, ऐसे भी आ सकता है निम्न में से गलत है, निम्न में से सही है। तो ऐसी कंडीशन यहां पर पूछी जा सकती है। तो देखिए ए ऑप्शन दे रखा दोस्तों, उसमें दे रखा कमलनाथ पहाड़ी, बी में दे रखा है रागा पहाड़ी और सी में दे रखा गिरवा पहाड़ी और डी में दे रखा दमदमा पहाड़ी। अब दोस्तों इसमें मैंने प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से असुमेलित है, असुमेलित है या निम्न में से गलत है, या निम्न में से गलत कथन को छांटिए। तो यहाँ पर गलत, जब आपने ये चीजें पढ़ रखी है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा आपका आंसर है वो सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कमलनाथ पहाड़ी, रागा पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी, दमदमा पहाड़ी, ये इनका संबंध पूछ रहा कौन से जिले से। तो देखिए कमलनाथ पहाड़ी की बात करें तो दोस्तों कमलनाथ पहाड़ी कहां पर है, तो याद रखोगे उदयपुर में, कहां पर, उदयपुर जिले में। रागा पहाड़ी कहां पर है, उदयपुर में। गिरवा पहाड़ी है वो कहां पर है, उदयपुर में। लेकिन ये दमदमा पहाड़ी की बात करें दोस्तों, दमदमा पहाड़ी कहां पर है, तो इसके लिए मैंने आपको सूत्र भी बताया था कि अलीपुर का छोरा, अलीपुर का छोरा भरतपुर की चोटी पर उदम मचा, उदम मचावे। तो वहां पर मैंने उजीरा चोटी, दमदमा चोटी, ये सारी की सारी पहाड़ियां हैं वो आपको बता रखी। तो दमदमा का संबंध तो हो जाएगा कहां से, भरतपुर से। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि असुमेलित है। कमलनाथ, रागा पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी कहां पर है, उदयपुर में। फिर देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सुमेलित कीजिए। और सुमेलित दोस्तों क्या करना है, ऊपर देखिए पहाड़ी और नदी को, यहां पर तो आपको पहाड़ी और जिले का प्रयोग करके सुमेलित करना था, यहां पर चोटी और जिले को आपको सुमेलित करना था, यहां पर आपको असुमेलित करना था। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखिए सुमेलित कीजिए, और सुमेलित क्या करना है, पहाड़ी और नदियों को आपको सुमेलित करना है। देखिए ए ऑप्शन दे रखा ब्रिजराज की पहाड़ी, बी में दे रखा दिवेर पहाड़ी, सी में दे रखा खमनोर पहाड़ी और डी में दे रखा है गोगुंदा पहाड़ी। और आगे कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं, जैसे खारी नदी है, कोठारी नदी है, बनास नदी है, आयड नदी है। दोस्तों इसमें आपको जब आपने टोपी पढ़ रखा है तो आपको देखते ही पता चलेगा कि इसमें क्या पूछ रहा है, क्या आपको सुमेलित करवा रहा है। इसमें सुमेलित ये करवा रहा है कि ब्रिजराज की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, दिवेर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, खमनूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए यहां पर आप लोग देखें तो ब्रिजराज की पहाड़ी से देखिए कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखना खारी नदी निकलती है। और दिवेर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कोठारी नदी निकलती है। जबकि खमनूर की पहाड़ी से देखो दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। और गोगुंदा की पहाड़ी से दोस्तों आयड नदी निकलती है। तो इसमें सारे इनके आगे ऑप्शन सही दे रखे हैं। ब्रिजराज का संबंध खारी से, दिवेर का संबंध कोठारी से, खमनूर का संबंध बनास से और गोगुंदा का संबंध आयड से। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। इसमें देखो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर ए में दे रखा 1 2 3 4, बी में दे रखा 1 2 4 3, सी में दे रखा 1 3 4 2, डी में दे रखा 1 3 2 4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो रहा है, 1 नंबर सही हो रहा है, 1 2 3 4। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए छठे नंबर क्वेश्चन को, छठा नंबर क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए।
दोस्तों यहाँ पर भी आपको सुमिलित ही करवा रहा है, लेकिन सुमिलित करवा क्या रहा है, तो याद रखना यहाँ पर पहाड़ी और नदी को आपको सुमिलित करवा रहा है। क्या करवा रहा? पहाड़ी और नदी को आपसे सुमिलित करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? ए ऑप्शन में दे रखा चैनपुरा पहाड़ी, बी में दे रखा अचरोल पहाड़ी, सी में दे रखा छावर पहाड़ी और डी में दे रखा दोस्तों पोंडलू पहाड़ी। अब यहाँ पर आगे उनकी नदियों का नाम दे रखा है, जोजड़ी नदी है, पार्वती नदी है, ढूंढ नदी है और मोरेल नदी है। दोस्तों आपको चैनपुरा की पहाड़ी से बताना है कौन सी नदी निकलती है, अचरोल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, छावर की पहाड़ी से कौन सी नदी और पोंडलू की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो मित्रों सबसे पहले चैनपुरा की पहाड़ी की बात करें तो चैनपुरा की पहाड़ी से नदी निकलती है कौन सी? मोरेल नदी। और यदि अचरोल की पहाड़ी की बात करें दोस्तों, अचरोल की पहाड़ी से निकलती है आपकी ढूंढ नदी। और इस ढूंढ नदी पर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ढूंढ नदी पर एक बांध है जिसका नाम है कानोता बांध, जो आपका जयपुर में है। और कानोता बांध से राजस्थान में सर्वाधिक मछली का उत्पादन भी होता है, याद रखिए इस बात को। फिर छावर की पहाड़ी की बात करें तो छावर की पहाड़ी है जो आपकी सपोटरा करौली में है, वहां से पार्वती नदी का उद्गम होता है। और उसके बाद में पोंडलू की पहाड़ी है, वहां से देखिए कौन सी नदी का उद्गम होता है? जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। जो इस पोंडलू की पहाड़ी से जोजड़ी नदी निकलती है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी है, याद रखिए इस बात को भी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पोंडलू की पहाड़ी से भी पूछा जा सकता है कि लूनी नदी की एकमात्र ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो उसकी दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से निकलती है और दाईं ओर ही मिल जाती है, ऐसी नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। और जोजड़ी नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? पोंडलू की पहाड़ी नागौर से निकलती है, याद रखना इस बात को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चैनपुरा पहाड़ी, मोरेल नदी, अचरोल की पहाड़ी, ढूंढ नदी, छावर की पहाड़ी, पार्वती, पोंडलू की पहाड़ी, जोजड़ी। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो रहा 4 3 2 1। तो इसमें देखिए पहले में दे रखा 1 2 4 3 और उसके बाद में बी में दे रखा 4 3 2 1 और सी में दे रखा 1 2 3 4 और डी में दे रखा 4 2 3 1। तो इसका राइट आंसर हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? बी ऑप्शन में हमें सही प्राप्त हो रहा है 4 3 2 1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1। फिर देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है सुमिलित नहीं है। सुमिलित नहीं है, यहां पर देखिए सुमिलित है, सुमिलित नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिए, नहीं है, सुमिलित नहीं है। अब ए ऑप्शन में दे रखा लीजरा पहाड़ी, कहां पर बता रखी है? पाली में। जसवंतपुरा पहाड़ी बता रखी है जालोर में, यानी लीजरा की पहाड़ी पाली में है, जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में है, भंवर माता की पहाड़ी दे रखी है प्रतापगढ़ में और बिछामेड़ा की पहाड़ी दे रखी है अजमेर में। तो इसमें आपको सुमिलित नहीं है, यानी जो सुमिलित है उनको छोड़ दो, जो सुमिलित नहीं है उसको आप सही मानो। तो आपको पता लीजरा की पहाड़ी है वो राजस्थान के पाली जिले में है और जसवंतपुरा की पहाड़ी है वो आपकी जालोर जिले में है और भंवर माता की पहाड़ी है वो प्रतापगढ़ में। लेकिन बिछामेड़ा की पहाड़ी है वो दोस्तों अजमेर में नहीं है। कहां पर नहीं है? अजमेर में नहीं है। बिछामेड़ा की पहाड़ी दोस्तों आपकी कहां पर है? तो याद रखना ये राजस्थान के उदयपुर जिले में। बिछामेड़ा की पहाड़ी अजमेर में नहीं है, ये उदयपुर जिले में, इसलिए ये क्या हो गया? ये असुमिलित हो गया। क्या हो गया? असुमिलित हो गया, यानी ये सुमिलित नहीं है। इस लीजरा की पहाड़ी जो पाली जिले में है, यहाँ से दोस्तों बांडी नदी का उद्गम होता है। भंवर माता की पहाड़ी जो प्रतापगढ़ में है, वहां से जाखम नदी का उद्गम होता है। जसवंतपुरा की पहाड़ी जो जालोर में है, वहां से सागी नदी का उद्गम होता है। बिछामेड़ा की पहाड़ी जो राजस्थान के उदयपुर जिले में, वहां से दोस्तों सोम नदी का उद्गम होता है। हम नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे कि नदियों से संबंधित दोस्तों कौन कौन से प्रश्न आते हैं और किस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहिए ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। और दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न या जो भी आपके कोई टॉपिक अपलोड किए जाएंगे तो उसका पहला नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है।
फिर देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए नदी और पहाड़ी, यानी एक तरफ नदी का नाम है और दूसरी तरफ दोस्तों पहाड़ी का नाम है। नदी दे रखी है चांप नदी, बी में दे रखा रूपारेल नदी, सी में दे रखा साबी नदी और डी में दे रखा दोस्तों बाणगंगा नदी। और उसके आगे कुछ पहाड़ियों के नाम दे रखे, कालिंजरा पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी और उसके बाद में सेवर पहाड़ी और उसके बाद दे रखा बैराट पहाड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए चांप नदी कहां से निकलती है। तो दोस्तों चांप नदी का जो उद्गम होता है वो कालिंजरा की पहाड़ी है, बांसवाड़ा जिले में, वहां से होता है। और दोस्तों रूपारेल नदी की जब बात करते हैं तो रूपारेल नदी कहां से निकलती है, ये उदयनाथ की पहाड़ी है, थानागाजी अलवर जिले में, वहां से ये रूपारेल नदी का उद्गम होता है। और साबी नदी की बात करें दोस्तों तो साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, जबकि बाणगंगा नदी है वो दोस्तों बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर आपको सेम दे रखा है। चांप नदी कालिंजरा की पहाड़ी से निकलती है, रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी से, साबी नदी सेवर की पहाड़ी से, बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको 1 2 3 4 क्रम से मिल रहा है। ए में दे रखा 1 2 3 4, बी में दे रखा 4 3 2 1, सी में दे रखा 1 2 4 3, डी में दे रखा 2 1 3 4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4। क्लियर हुई बात। ये 8 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। उसके बाद भी देखिए दोस्तों 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% यहाँ से राजस्थान पुलिस में आपसे ऐसा प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। देखिए सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर सुमेलित दोस्तों करना क्या है, पहाड़ी और ध्रुव को आपको सुमेलित करना। एक तरफ आपको पहाड़ी का नाम दे रखा है और उसके आगे आपको ध्रुव का नाम है वो दे रखा। तो दोस्तों सुमेलित कीजिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए पहाड़ी और ध्रुव को। ए ऑप्शन में दे रखा थंबूर पहाड़ी और उसके आगे दे रखा रणथंबोर ध्रुव। बी ऑप्शन में दे रखा हल्देश्वर पहाड़ी और उसके आगे दे रखा सिवाना ध्रुव। और दोस्तों सी में दे रखा बांसदड़ा पहाड़ी और बांसदड़ा पहाड़ी के आगे दे रखा सज्जनगढ़ ध्रुव। और डी में दे रखा दमदमा पहाड़ी और दमदमा पहाड़ी के आगे दे रखा बयाना ध्रुव। दोस्तों इनको आपको सुमेलित करना। तो देखिए थंबूर पहाड़ी की बात करें तो थंबूर पहाड़ी पर रणथंबोर ध्रुव बना है सवाई माधोपुर में, याद रखिए इस बात को। हल्देश्वर की पहाड़ी की बात करें तो दोस्तों हल्देश्वर की पहाड़ी है ये बाड़मेर जिले में है और बाड़मेर का जो सिवाना दुर्ग है वो इसी हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों बांसदड़ा पहाड़ी की बात करें तो बांसदड़ा पहाड़ी है वो कौन से जिले में है, तो याद रखना उदयपुर जिले में है। उदयपुर में आपके सामने ये सज्जनगढ़ दुर्ग बना है, यानी उदयपुर का जो मुकुट है वो इसी सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है जो बांसदड़ा पहाड़ी पर बना है। दोस्तों कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि बांसदड़ा पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो याद रखना दोस्तों बांसदड़ा पहाड़ी है ये उदयपुर जिले में है, वहां पर ये सज्जनगढ़ दुर्ग है वो बना और इसी सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर जिले का मुकुट है वो कहा जाता है, यानी उदयपुर का मुकुट सज्जनगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित इसमें सारे के सारे इसके आगे लिखे हैं कि थंबोर पहाड़ी पर रणथंबोर दुर्ग बना, सही बात है। हल्देश्वर पहाड़ी पर शिवाना दुर्ग बना है, ये बात भी सही है। बांसदड़ा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग बना, ये बात भी सही है। और दोस्तों दमदमा पहाड़ी पर बयाना दुर्ग है वो बना, बयाना आपको पता है कहां पर है, भरतपुर में। तो ये आपको यहां से सुमेलित करना, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 ये इनका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे, ए में दे रखा 1 2 3 4, बी में दे रखा 2 1 3 4, सी में दे रखा 1 3 2 4, डी में दे रखा 1 2 4 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1 2 3 4। क्लियर है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पहले भी पूछा गया है और इस बार भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 56 की पहाड़ी का संबंध किस खनिज से है। दोस्तों 56 की पहाड़ी का संबंध किस खनिज से है, तो याद रखना 56 की पहाड़ी है वो पहले तो ये आपको बताना है कि 56 की पहाड़ी है ये राजस्थान के कौन से जिले में।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसमें आपसे केवल खनिज के बारे में पूछा गया है कि 56 की पहाड़ी का संबंध किस खनिज से है। ए ऑप्शन में दिया है तांबड़ा, जिसको रक्तमणि कहा जाता है। बी में दे रखा जास्पर, सी में दे रखा ग्रेनाइट और डी में दे रखा दोस्तों सीसा जस्ता। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और मैं आपकी ये कमेंट देखूंगा कि किसने इससे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो सही दिया। और यदि आपने इसका सही आंसर नहीं बताया है तो मैं अगले वीडियो में आपको इसका राइट आंसर है वो बता दूंगा, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताए, तो एक तो क्वेश्चन का आंसर आपसे भी बनता है। तो आप भी बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। एक तो आपको बताना कि 56 की पहाड़ी का संबंध किस जिले से है, और ये बताना कि 56 की पहाड़ी का संबंध किस खनिज से। तो चारों में से आपको एक खनिज का आंसर है वो दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, ये है आज आपके सामने 10 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लगातार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन बार बार लेकर के आऊंगा, और साथ के साथ अपन ये जो टॉपिक चल रहे हैं दोस्तों उनको भी अपन पूरा करेंगे। तो आज यहाँ पर इसको विराम देते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ उनको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें, और वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और कमेंट करके सुझाव है वो अवश्य दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार आपको इसी तरीके की वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।